जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। साथियों, जय वाल्मीकि, जय भीम। आज हमारे समाज के जो सभी बहुत बुद्धिजीवी समिया और मैं गहलोत जी का धन्यवाद करता हूँ। काफी सालों से मैं इनके साथ हूँ। 20-25 साल तो महरौलिया जी के साथ रहे, बड़े काम करे। आज कोरोना काल को याद दिलाते हुए तो एक हवा चली थी साथियों कि जो 60 साल के अंदर रहो। और गहलोत जी जहाँ भी कोरोना काल में जो हमारे कर्मचारियों की मृत्यु हुई, ये वहां जाते थे तो हमें भी साथ जाना पड़ता था। तो सब कह रहे थे, प्रधान जी तुम तो 65 साल जाओगे घर। अरे मैंने कहा नहीं भैया, हम तो गहलोत जी के साथ हैं, जहाँ गहलोत जी जाएंगे वहीं जाएंगे। तो अस्पतालों में भी रात को जहाँ भी जाते थे तो संजय गहलोत जी ने इतनी मेहनत करी और कर रहे हैं समाज के लिए। तो मैं तो ये चाहता हूँ ऐसे हजारों पढ़े लिखे हो जाए तो मेरे समाज का उद्धार हो जाए, जैसे संजय गहलोत जी हैं मेहनत कर रहे हैं समाज के लिए। तो साथियों, 3 बात सुनने की है और याद करने की है। 70 साल हो गए हिंदुस्तान आजाद हुए, लेकिन वाल्मीकि समाज भी आजाद हुआ नहीं हुआ। हम इस देश के रक्षक हैं, हम इस देश की रक्षा कर रहे हैं। हैजा आएगा, कोरोना आएगा, डेंगू आएगा। कोरोना जैसे में भी जो भाई के रिश्ते, घरवाली के रिश्ते खत्म हो गए, वहां हमने उस गंदगी को उठाया और हम फेंका है बाहर। क्या हमारा उससे कोई रिश्ता था कोरोना से? नहीं, हमें इस देश के रक्षक है, इस देश से प्यार था, अनके हमने अपनी जान अपने देश को बचाया। लेकिन उसके बारे में क्या मिलता है हमें? हमारे संजय गहलोत जी ने चेयरमैन थे उस समय और अब भी हैं, तो मरने वालों के लिए 1 करोड़ रुपया इन्होंने कराया कि भाई जो कोरोना में मर रहा उसको 1 करोड़ रुपया मिले और नौकरी। वो 1-2 को मिली, लेकिन फिर से बात भूल गए। तो एक चीज आज बड़ी बात अच्छी आई करके, सरकार कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम पार्टी हो, लेकिन जो कर्मचारी कोरोना काल में मरे हैं उनको नौकरी और 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। और साथियों, एक उसमें गया कि जाग मुसाफिर जाग रैन बीत गई सारी। तो मेरे दोस्तों, 70 साल आजाद हुए को हो गए, क्या सोते ही रहोगे? अब तो आंख खोल लो। हमारा कोई भला नहीं करेगा, हमारा भला होएगा तो केवल जैसे वाल्मीकि भगवान के हाथ में कलम है, अम्बेडकर बाबा भी इस कलम को ही देख के शिक्षित हुए थे, पढ़े लिखे थे। देश में संविधान लिखा अम्बेडकर बाबा ने, वो भी वाल्मीकि भगवान को ही देख के लिखा था। तो हमारे हाथ में, उसके हाथ में कलम है, सबके हाथ में कलम होनी चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, हमारा उद्धार यही कल्याण होएगा पढ़ाई से। और हमें ना बीजेपी ना कांग्रेस कोई नहीं कहने आएगी तुम पढ़ लो, हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अपने जो हमारे जैसे संजय गहलोत जी हमारे चौधरी साहब हैं, अब चौधरी साहब का लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और मेरे समाज के लिए आप कुछ करेंगे, हम आपके साथ हैं हमेशा। हम संजय गहलोत जी की कितनी हजार टीमें हम जो जुड़े हुए हैं इनके साथ, हम आपके साथ हैं। लेकिन भाई, सोच बदलो ताज मिलेगा। ये जो यहाँ है, सोच बदलो ताज मिलेगा, बिकना छोड़ो राज मिलेगा। तो हमें जो अपनी सोच बदलनी है, सोच माने पढ़ाई में ध्यान लगाना है। अपने बच्चों को यार बहुत कुछ सुन रहे हैं, व्हाट्सएपों को देख रहे हैं कि वाल्मीकि नहीं पढ़ रहे, वो तो पढ़ लो। हम भी हाथ जोड़ के कह रहे हैं भाई, अरे पढ़ लो, पढ़ाई आजादी करेगी। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत।
ऊपर की लाइन में, नीचे की नहीं। सबको सत सत नमन करता हूँ। सब्जेक्ट इतना मोटा मोटा लिखा हुआ है, एक कदम बदलाव की ओर। फिर भी वक्ता बोल रहे हैं, पता नहीं उनकी अपनी सोच है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी, मेरा नाम राजपाल महरोलिया है। मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ एक ट्रेड यूनियन है, उसका फाउंडर बोर्ड नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन का जो दिल्ली का प्रेसिडेंट का चयन किया है, वो मैं समझता हूँ कि आपने पूरी दिल्ली में नजर घुमा के जो मेरी पसंद है वही आपकी पसंद है। क्योंकि नगर निगम में संजय गहलोत मेरे शारदा जोन के अध्यक्ष भी रहे हैं, फिर दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। मैं जानता हूं कि संजय गहलोत में काबिलियत क्या है काम करने की, और हमारे संगठन के बारे में तो आनंद जी बता देंगे आपको। एक कदम बदलाव की ओर कैसे आ सकता है सफाई कर्मचारियों के मामले में। सफाई कर्मचारी जो अनपढ़ है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जजमेंट आए हुए हैं इनके फेवर में, गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसियां बना रखी है इनके फेवर में, लेकिन सफाई कर्मचारी अनपढ़ होने के कारण वो किसी न किसी के चंगुल में फंस जाता है और उसको न्याय नहीं मिल पाता। जगजीत सिंह वर्सेस पंजाब गवर्नमेंट का जजमेंट था, इक्वल वोट के फॉर इक्वल वोट। अभी संजय गहलोत जी ने जिनका नाम लिया, अभी 52 लोगों का, क्योंकि हम तो वरुण जी आपको पता, हम तो कोर्ट से काम करते हैं, हम ये धरना प्रदर्शन में विश्वास नहीं करता। अभी 52 लोगों का दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का 2016 से हम झारखंड हाई कोर्ट में लड़ रहे थे। वो मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि वो 52 लोगों को रेगुलेशन का केस हम जीत गए हैं। मिथिलेश गौरव जी अभी जिनका जिक्र कर रहे हैं वो इस सिलसिले में आए हुए हैं। तो हमारा एक ऑल इंडिया यूथ फ्रंट जो है फाउंडेशन की तरफ से एक लीगल सेल बनाया जाए। लीगल सेल में जो एडवोकेट है वो फ्री में काम करे सफाई कर्मचारियों के लिए, दूसरे लोगों के लिए तो करे क्योंकि सफाई कर्मचारी चाहकर भी उसके पास कोर्ट में जाने के लिए फीस नहीं है वकीलों को देने के लिए, इसी वजह से वो पिस रहा है आज भी। एक साथी कह रहे थे कि वो एमटीएस बना दिया, सफाई कर्मचारी की पोस्ट ही खत्म कर दी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने की, लेकिन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर जो आता है नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां पर सफाई कर्मचारी की पोस्ट कोई खत्म नहीं हुई है। आज भी आप राजस्थान को उठाकर देखेंगे तो वहां आरक्षण का मुद्दा चल रहा है सफाई कर्मचारी की भर्ती में। तकरीबन 34,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती वहां पर होनी है, और वहां पे वाल्मीकि इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि इस भर्ती में आरक्षण नहीं होना चाहिए, इसमें 101% जो है जितनी भी नियुक्तियां हो वाल्मीकि समाज को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि काम जो जमीन पर करते हैं वो सब वाल्मीकि समाज के लोग करते हैं। दूसरे लोग भर्ती तो हो जाते हैं लेकिन डेपुटेशन पे ट्रांसफर करा के ऑफिसों में मजे लेते हैं, और काम फिर भी हमारे समाज के लोगों को ही करना पड़ता है। तो मैं अपने पिछड़ेपन का कारण बताऊं, बदलाव कैसे आएगा। मैं चौधरी साहब 4 चीजें बताऊंगा आपको। कारण क्या रहा, आज से 4 लाइनों में मैं बता दूंगा कि पूरे हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है उससे पहले से लेकर आज तक क्या हो रहा है मेरे समाज के साथ। मैं अपने समाज के लोगों को खासतौर पर सफाई कर्मचारियों को टारगेट करते हुए कहता हूं कि तिलकों की तरह बिखरे ही रहे हो तुम, तिलकों की तरह बिखरे ही रहे हो तुम। कभी जाति को ले कभी धर्म को ले लड़ते ही रहे हो तुम, तिलकों की तरह बिखरे
सोते थे तुम। इस देश के मालिक होते थे तुम, बेफिक्री से जमकर सोते थे तुम सोते रहे सब खोते रहे, अब बैठे हो क्यों गुमसुम। बिखरे ही रहे हो तुम। शिक्षा के निकट न तुमको आने दिया, कैसे जलता भला ज्ञान का फिर दिया। शिक्षा के निकट न तुमको आने दिया, कैसे जलता भला ज्ञान का फिर दिया। कमाते पत्नी पिया फिर भी खुश ना जिया, क्योंकि रहते नशे में हो टुल। बिखरे ही रहे हो तुम। आजादी में भी तुमको रोना पड़ा, सर पे मैला तलक तुमको ढोना पड़ा। आजादी में भी तुमको रोना पड़ा, सर पे मैला तलक तुमको ढोना पड़ा। वक्त है जाग लो, सबके संग भाग लो, वरना पछताओगे सर को धुन। तिलकों की तरह बिखरे ही रहे हो तुम। चौधरी साहब चार लाइनें आपकी नजरें इनायत हैं। आजाद गुलामी का तमाशा बहुत हो लिया, अब तो जागो जगाता है महरोलिया। गुलामी का तमाशा बहुत हो लिया, अब तो जागो जगाता है महरोलिया। बात को मान लो, खुद को पहचान लो, कम नहीं हो किसी से भी तुम। बिखरे ही रहे हो तुम, बिखरे ही रहे हो तुम। धन्यवाद। जय हिंद। परम आदरणीय राजपाल महरोल जी ने अपने इस गाने के माध्यम से सारे कुछ बातें कह दी। बस एक तो होने वाली बात पूरे देव सिद्धि अब ऐसा नहीं है, बहुत लोग प्रोग्रेस कर। तो साथियों देखो, उन्होंने गाने के माध्यम से सारी चीजें बताई गई हैं, हम सबको उन पे सीख लेनी चाहिए और अच्छे कार्य करने चाहिए। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय मोहन चंदेल जी को। मोहन चंदेल जी जो राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और एमसीडी पर्यावरण सहयोग के संरक्षक भी हैं। उनसे प्रार्थना है वो आए और हमारा मार्गदर्शन करेंगे, समाधान भी बताएंगे।